इस पार्ट में देखते हैं कि योथा कॉलेज के वॉशरूम में था। तभी वहां गन जाता है और योथा से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो? योथा कहता है, मैं किसी से छुपने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन गन को तो पता था कि योथा वहां पर कॉलेज के ड्रामा टीम से छुपने की कोशिश कर रहा है। तो वो योद्धा से कहता है, अगर तुम्हें ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना तो तुम सीधे सीधे कह दो उनसे। कब तक तुम ऐसे छुपते रहोगे? योद्धा कहता है, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। गन कहता है, क्या मुझसे भी नहीं लगता है? तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। योद्धा उसे रोकते हुए कहता है, तुमको छोड़कर किसी और से बात करना अच्छा नहीं लगता है मुझे। गन मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर ठीक है। गन कहता है, वैसे मैंने सही समझा था कि तुम यहाँ पर छुप रहे थे। योद्धा कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर छुप नहीं रहा था, बल्कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। और देखो, तुम आ भी गए। उसके बाद गन और योद्धा लंच करने जाते हैं, जहाँ गन योद्धा से कहता है, तुम्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, तुम्हें समझने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। योद्धा कहते हैं, हाँ मुझे पता है। गन कहता है, लेकिन तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुम लाइट्स ऑन करके भी सो जाते हो। मुझे ये बात बहुत पसंद है। योद्धा पूछता है, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें पसंद हूँ? गन कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद हो। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगती है कि तुम लाइट्स ऑन करके सो जाते हो। अगला सीन होता है गन और योथा के रूम में, जहाँ योथा कहीं जाने लगता है। गन उससे पूछता है, क्या तुम आज भी बाहर जा रहे हो और आज रात को भी नहीं लौटोगे? योथा कहता है, हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ, और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। आगे देखते हैं कि गन सो रहा था। योथा आधी रात को वापस आता है और उस समय गन को योथा का बिहेवियर कुछ बदला सा लगता है। तो वो योथा के पास जाता है और देखता है कि उसके चेहरे पर चोट लगी हुई थी। गन पूछता है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी? योथा उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाकर सो जाओ। गन कहता है, नहीं, और कहता है कि अगर नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन कम से कम मुझे दवा तो लगाने दो। और वो योथा के चेहरे पे मरहम लगाने लगता है। इसके बाद वो योथा को कहता है, तुम आराम करो, और वो वहां से जाने लगता है। तभी योथा उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोकता है और अपने पास बुलाता है। और इसके बाद देखते हैं कि योथा गन को हग कर लेता है और सोने लगता है। योथा के इस बिहेवियर से गन काफी हैरान होता है और वो सोचता है, जो लड़का किसी से सीधे तरीके से बात तक नहीं करता, वो मुझे हग कैसे कर रहा है?